ठीक है, आप देखेंगे टॉपिक का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 11। सबसे पहले देखिए, मार्केटिंग इन ट्रेडिशन सेंस क्या है। अगर आप देखो, पहले मार्केटिंग जो होती थी ट्रेडिशन सेंस में, हम मार्केट किसको कहते हैं? अगर आप देखें इसमें, तो जो वर्ड मार्केट है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड मार्केटस, जिसका मतलब होता है अ प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिजनेस की जाती है। ठीक है, और एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं, आके इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं और फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज। तो आप देखेंगे देयरफॉर मार्केट रिफर्स टू अ प्लेस। तो मार्केट को हम लोग एक जगह बोलते हैं अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में देखें तो। आरती, मेरी आवाज आ रही है? हाँ या ना, एक बार बताओ। आ रही है। हाँ, तो अगर हम देखो ट्रेडिशन सेंस में देखें ना, तो मार्केट कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे सामान खरीदा बेचा जाता है। आप भी देख लो, दिल्ली में बहुत तरह की मार्केट है। तो मार्केट बेसिकली हमारे, जैसे ही हम लोग घर में बोलेंगे मार्केट जा रहे हैं, यानी कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे सेलर भी हैं और बायर भी हैं। और अगर आप देखो, हर जगह मार्केट तो हो नहीं सकती। आप कहीं भी चले जाओगे तो एक पर्टिकुलर लोकेशन होनी चाहिए ना जहाँ पे हम लोग सामान को खरीदें। तो अगर हम ट्रेडिशन सेंस में देखें तो मार्केटिंग, जो वर्ड मार्केट लिया गया है, ये एक लैटिन वर्ड था मार्केटस, वहां से लिया गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट जो है डिफरेंट कंटेक्स्ट में अलग अलग होती है। जैसे प्रोडक्ट की मार्केट आप देखेंगे तो प्रोडक्ट की मार्केट अलग है। जैसे पीपल की मार्केट मिल जाएगा आपको, वेजिटेबल्स मार्केट मिल जाएंगे। दिल्ली में तो वेजिटेबल मार्केट पॉपुलर है। अलग अलग दिन मार्केट लगती है और वहां लोग जाते हैं, आपके पेरेंट्स भी जाते होंगे और वहां से वेजिटेबल्स वगैरह परचेज करते हैं। तो ये दूसरे सेंस में हो गई। तो आप देखोगे अलग अलग कंटेक्स्ट में मार्केट को अलग अलग डिफाइन किया गया है। अगर हम मान लीजिए प्रोडक्ट के हिसाब से करें, तो जो प्रोडक्ट जहां मिलता है वहीं उसकी मार्केट होगी। दिल्ली में अलग अलग मार्केट हैं, आपको पता ही है कि अगर सपोज करो कपड़े के लिए बहुत अच्छे कपड़े खरीदने हैं या ज्यादा खरीदने हैं, तो दिल्ली में आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कपड़े कहाँ सबसे अच्छा मिलता है? दिल्ली में कपड़े सबसे सस्ते कहाँ, कौन सी मार्केट में मिलते हैं बेटा? हाँ, सरोज कहाँ पे? सरोजनी नगर। अच्छा चलो ठीक है, तो सरोजनी नगर। तो ये पता चल गया ना हमें कि अगर हमें ड्रेस लेना है, शर्ट्स लेने हैं, वुमेन्स के क्लोथ्स लेने हैं, बच्चों के, तो सरोजनी नगर। या फिर अलग अलग मार्केट हैं, और भी एक दो मार्केट हैं। इसी तरह से अगर आपको मान लो दूसरे प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेने हैं, तो उसकी मार्केट कहीं अलग जगह पॉपुलर मिल जाएगी आपको। यानी सामान के हिसाब से इंडिया में मार्केट अवेलेबल है। कई एरिया में, कंट्री नहीं, कई एरिया में इंडिया के अंदर ही अगर आप देखोगे, कई जगह तो ऐसे भी मिलेंगे आपको मार्केट्स की प्रोडक्ट के हिसाब से वहां की मार्केट बनाई गई है। जैसे अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेना है, तो इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स की वही मार्केट मिलेगी। आप उसी एरिया में जाओगे तो सारी दुकानें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की होंगी। बुक्स की हैं तो बुक्स की सारी दुकानें वही होंगी। तो इस तरह से बुक्स की मार्केट कहाँ पे है दिल्ली में? अगर आपको बुक्स लेनी है, सेकेंड हैंड भी या नई भी, या हर तरह की बुक्स कहाँ पे अवेलेबल होती है? गौशाला दो रहे हैं। बेटा ये द्वारका में। द्वारका में भी है। अब ये गौशाला वाला तो है सेकेंड हैंड। ये बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। ये तो मेरे ख्याल एक ही दुकान है वहां पे, और उसी। हाँ, स्कूल तक की वहां पर तो फिर एक्स्ट्राज भी मैं, मिलेंगे। ठीक है, मैं लार्जर कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे बुक देखो, दिल्ली में भी तो बुक पब्लिश होती है। उस तरफ आप जाओगे तो देखोगे आप बुक्स के ऊपर ही बैठे रहते हैं दुकानदार, सेलर्स। ठीक है, लगा के। ये हाँ, बुकों के ऊपर बैठे मिलेंगे। गौशाला में बेटा बुक के ऊपर नहीं बैठे रहते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, और बहुत कम दुकान। ठीक है, तो कुल मिला के ये मुझे बताना है कि प्रोडक्ट मार्केट जो होती है, प्रोडक्ट के हिसाब से ये मार्केट बनाई जाती है। ठीक है, तो हमने दो पढ़ लिया। आप देखो, एक तो जो है मार्केटिंग, मार्केट क्या है? लैटिन वर्ड से लिया गया मार्केटर्स, और इसका मतलब होता है एक लोकेशन जहाँ पे सामान खरीदा बेचा जाता है। अच्छा, प्रोडक्ट के अगर हम डिफरेंट कंटेक्स्ट में देखें, तो एक प्रोडक्ट मार्केट है जो प्रोडक्ट के हिसाब से बनाई गई है। जैसे सब्जी की मार्केट है तो आपको अलग से मिल जाएगी। शेयर मार्केट, जैसे शेयर्स खरीदना बेचना है तो इसकी मार्केट आपको स्टॉक एक्सचेंज और ये सब मिल जाएगी। इसी तरह से जोग्राफिकल मार्केट भी होती है। जोग्राफी यानी एरिया के हिसाब से। आप ये देखिए ना यहाँ पे, ये देखिए, अब आप ये वर्ल्ड मैप है। अब आप ये देखिए, जोग्राफिकल मार्केट में क्या होता है? जोग्राफी मतलब जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से मार्केट होती है, जिसमें एक लोकल मार्केट होगी, एक नेशनल मार्केट होगी, एक इंटरनेशनल मार्केट होगी। तो आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स भी होती हैं। जैसे
अभी इस समय कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा हेवन कौन कौन से कंट्री है? अभी कौन, ये जो कंपनी कोरोना होने के बाद बहुत सारी कंपनियां चाइना से भागी हैं। ठीक है, वैसे चाइना एक हब था, सारी कंपनियां बड़ी बड़ी, चाहे क्या आप एप्पल कह लो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी या हर तरह की कंपनी चाइना में स्टैब्लिश थी। अब वहां से सारी कंपनियां भाग के कौन से कंट्री में ज्यादा गई हैं इस साल, या जा रही हैं? इंडिया में। हाँ जी। इंडिया में। इंडिया में अभी उतनी नहीं आई जितनी एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी आ रही हैं। सबसे ज्यादा वियतनाम में गई हैं, तो एक तरह से आप समझ सकते हो वियतनाम एक इनके लिए हब होता जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां छोड़ के वियतनाम की तरफ भाग रही हैं अभी इस समय। सबसे ज्यादा एडवांटेज वियतनाम को है, क्योंकि वहाँ की पॉलिसी अलग है, मार्केटिंग के लिए बहुत सही लोकेशन है। उन्होंने लेबर लॉज को पहले ही चेंज किया हुआ है। इंडिया में लेबर लॉज बहुत डिफरेंट है, इंडिया में आप देखोगे ना लेबर लॉज बहुत डिफरेंट बनाए गए हैं। जैसे लेबर लॉज में क्या है, इंडिया में आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते लेबर, और अगर आप कराते हो तो डबल चार्जेस देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो कि अच्छे भी हैं, लेकिन चाइना में ऐसे रूल्स नहीं है, वियतनाम में ऐसे रूल्स नहीं है। इंडिया ने भी मार्केट को कैप्चर करने के लिए अभी यूपी की गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा, यूपी की गवर्नमेंट ने लेबर लॉज में चेंज किए हैं 3 साल के लिए। तो इसीलिए किया है जिससे कि अट्रैक्ट हो, कंपनी तो वहीं जाके काम करेगी ना जहाँ उसको लेबर सस्ते में मिल जाए, काम ज्यादा हो सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने चेंज किया। तो जोग्राफिकल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो एरिया के हिसाब से बटी हुई है, तो कंपनियां वहां पे भी जाती हैं। अब आप देखो, ताइवान है जैसे, तो ताइवान में आप देख लो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक के लिए हब है। ठीक है, वहां पे चिप्स और मोबाइल फोन के सारे प्रोडक्ट मैक्सिमम आपको वहां पे मिल जाएंगे, जितने मोबाइल फोन्स में चिप्स लगती हैं। ये ज्यादातर आप देखोगे यहाँ ताइवान के हैं। तो वहाँ कौन सी एरिया में क्या चीज अवेलेबल है उसके हिसाब से मार्केट तय की जाती है। तो ज्योग्राफिकल मार्केट भी डिसाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा घर के पास लोकल मार्केट भी होती है, एक बड़ी मार्केट भी होती है, उसी तरह से एक इंटरनेशनल मार्केट होती है जहाँ से सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए जाते हैं। अगर मान लो इंडिया में मोबाइल फोन बनाना है तो आपको कहीं तो चिप्स तो लाने पड़ेंगे ना, ऑटोमेटिकली यहीं थोड़ी ना आप बनाने लगोगे। तो आप कहीं दूसरे कंट्री से खरीदोगे, तो उसके लिए इंटरनेशनल मार्केट होती है, वहां से आप परचेज करोगे। अब जैसे इंडिया जो है मेडिसिन के लिए हब है, मान लो वर्ल्ड की 70%, 60-70% तक की मेडिसिन यहाँ इंडिया में बनती हैं। तो इसके लिए जो केमिकल चाहिए होता है वो चाइना से ही आता है। तो इंटरनेशनल मार्केट उस प्रोडक्ट की कहाँ हो गई, चाइना हो गई। अगर वहां से आप नहीं लाओगे तो यहाँ मेडिसिन बना ही नहीं पाओगे। तो इसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट भी होती है, लोकल मार्केट। अब इंडिया जैसे लोकल मार्केट हो गई, और पूरे मेडिसिन के लिए नेशनल मार्केट हो गई हैदराबाद, क्योंकि वहीं पे मेडिसिन की ज्यादा कंपनी है। और इंटरनेशनल मार्केट हो गई जहां से आप उसमें मेडिसिन में जो भी आप केमिकल फॉर्मूला लगा के यूज करते हो वो केमिकल्स आपको वहीं मिलेंगे, तो वहां से आपको लाना पड़ेगा। तो ज्योग्राफिकल के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से भी मार्केट डिसाइड की जाती है। तीसरा आता है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ बायर्स। आप बायर्स के हिसाब से भी मार्केट डिसाइड होती है। जैसे कंज्यूमर मार्केट एक होती है, एक इंडस्ट्रियल मार्केट होती है। बेसिकली आप देखोगे कंज्यूमर मार्केट में क्या होता है, कंज्यूमर मार्केट में गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स जो खरीदे जाते हैं। जैसे अभी दीपावली आई है, आज आप लोग जाओगे या कल भी गए होगे तो आप कंज्यूमेबल गुड्स खरीदते हो, खाने पीने के सामान ले लोगे, या मतलब ऐसा सामान लोगे जिसको आपको यूज करना है डायरेक्टली। और ठीक है, तो कंज्यूमर मार्केट भी होती है, इसी तरह से इंडस्ट्रियल मार्केट भी होती है। तो ये सारे के सारे जो है बायर्स के हिसाब से डिसाइडेड होती है। फिर आता है बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अब आप क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये मार्केट अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा एक होलसेल मार्केट होती है, एक रिटेल मार्केट होती है। ये जो आपको इस पे फोटो में मैंने रखा हुआ है ये होलसेल मार्केट है। तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये रिटेल मार्केट बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये लोग होलसेल में बेचते हैं। तो आपने देखा होगा होलसेल मार्केट्स भी होती है जहाँ पे सामान ज्यादा ज्यादा परचेज किया जाता है और ज्यादा रश नहीं होता है। सीधा कस्ट जो दुकानदार होते हैं वो लोग जाते हैं और ज्यादा सामान खरीद के और अपनी दुकान पे लाके और कम कम सामान बेचते हैं। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं इन दोनों के बारे में, होलसेल और रिटेल। मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये समझ लीजिए कि बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, क्वांटिटी के हिसाब से भी मार्केट का डिसीजन लिया जाता है, यानी मार्केट तय की जाती है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि तरह तरह की मार्केट होती है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे इसमें जो है मार्केट जो है ये डिफरेंट कंटेक्स्ट में देखी जाती है। जैसे प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट के हिसाब से है, जैसे वेजिटेबल मार्केट, शेयर मार्केट, मसाले की मार्केट यानी पीपर मार्केट ये। इसी तरह से ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी देखी जाती है, जिसमें एक लोकल मार्केट होती है, एक नेशनल मार्केट होती है, एक इंटरनेशनल मार्केट होती है।
और एक होती है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ बायर्स। बायर्स किस तरह के हैं, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर कंज्यूमर मार्केट हो जाएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद रहे हैं तो इंडस्ट्रियल मार्केट हो जाएगी जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होगा। फिर इसी तरह से क्वांटिटी के हिसाब से बांटा जाता है, जैसे होलसेल या रिटेल। अगर लार्ज ज्यादा ज्यादा सामान खरीदने वाली मार्केट लोग हैं वहां जा रहे हैं तो होलसेल मार्केट है, वहां पे आप जाके 2 किलो 3 किलो नहीं खरीद सकते, आपको एक एक बार में ज्यादा ज्यादा खरीदना पड़ता है। तो इस तरह की भी मार्केट इंडिया में आपको मिलेंगी। अब आ जाता है मार्केटिंग इन मॉडर्न सेंस। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, मार्केटिंग इन ट्रेडिशनल सेंस में किसी बच्चे को कंफ्यूजन? अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा वो ट्रेडिशनल सेंस में था, अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग आज जो मॉडर्न जो तरीका है मार्केटिंग करने का वो क्या है। अगर देखो इन मॉडर्न सेंस द टर्म मार्केट रिफर्स टू द एग्रीगेट पोटेंशियल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। देखिए आज की डेट में अगर हम मॉडर्न सेंस की बात करें तो मार्केट का मतलब होता है एग्रीगेट यानी सम पोटेंशियल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। सामान की कितनी डिमांड हो रही है उन सबको जोड़ के मार्केट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्केट फॉर कार इज बूमिंग मींस एनहांस्ड कलेक्टिव डिमांड फॉर कार्स। अब जैसे मान लीजिए कल ही मैं न्यूज देख रहा था, उसमें बोला गया है कि कार की डिमांड 6 पॉइंट कुछ परसेंट बढ़ गई है। तो मार्केट जो है कार की मार्केट बूम कर रही है। क्यों बूम कर रही है? क्योंकि भाई लोगों की डिमांड बढ़ रही है। अब देख लो कोरोना आने के बाद भी लोगों की डिमांड बढ़ी है ना, पिछले साल के मुकाबले कार की ज्यादा डिमांड। तो इससे ये पता चलता है कि आज की डेट में जब हम मार्केट की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम डिमांड के हिसाब से देखते हैं और सप्लाई के हिसाब से देखते हैं कि कितनी डिमांड हो रही है। अगर डिमांड ज्यादा हो रही है और सामान को सप्लाई किया जा रहा है तो हम बोलेंगे मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन पहले के सेंस में ऐसा नहीं होता था, पहले के सेंस में मार्केट एक जगह होती थी, आजकल मार्केट हर जगह हो गई है। अब डिमांड के हिसाब से देखा जाता है कि मार्केट में अगर मान लो हम डिमांड ज्यादा हो रही है तो हम बोलेंगे बूमिंग पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छी डिमांड हो रही है। तो आपको देखो इसमें स्लोप में दिखाया गया है कि कार की जो डिमांड है इस तरह से बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे मार्केट अच्छी जा रही है। नेक्स्ट अगर आप देखो मार्केटिंग, मार्केटिंग समझते हैं मार्केटिंग है क्या। अगर हम मार्केटिंग हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज मार्केटिंग, तो मार्केटिंग को आप डिफाइन कर सकते हो कि मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन बिटवीन बायर एंड सेलर। तो मार्केटिंग एक ऐसा एक्सचेंज है जिसमें बायर और सेलर आपस में सामान को एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं। ठीक है। ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर कम विद इन द प्रीव्यू ऑफ मार्केटिंग। जब भी कोई कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर सामान को जो प्रोड्यूसर है वो सेलर तक, प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर तक पहुंचाता है, तो इसको हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें सामान का एक्सचेंज हो और सामने वाला पैसा दे, ध्यान रखना सामने वाला भी उसके बदले में ना कंट्रीब्यूट करे, ये नहीं है कि ऐसे ही दे दिया यूं ही गिफ्ट के तौर पे, दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ मार्केटिंग। मार्केटिंग तभी मार्केटिंग कहलाती है जब एक ने बेचा दूसरे ने खरीदा और दूसरे ने उसके बदले पैसे पे किए, तो इसको हम मार्केटिंग बोलेंगे। दे इंक्लूड प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। तो अगर आप देखो तो मार्केटिंग में हर चीज है। तो मार्केटिंग में क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मार्केटिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन इन बिटवीन बायर एंड सेलर। बड़ा सिंपल रखो, ये भी आप लिख दोगे तो एकदम परफेक्ट आंसर है ये वाला आंसर। ठीक है, कि इसको हम लोग ये करते हैं। अच्छा इसमें फिर आप लिख देना कि इसमें कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर गुड्स का ट्रांसफर हो, सर्विसेज का ट्रांसफर हो, देखो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर्विसेज का ट्रांसफर हो, अब जैसे सामान हम बेच देते हैं तो सर्विसेज भी तो देते रहते हैं। आप कोई भी सामान जैसे वॉशिंग मशीन घर पे खरीद के लाए तो उसके बदले आपको सर्विसेज भी मिलती रहती है ना। ऐसा नहीं है कि आपको सामान थोप दिया और बोल दिया भाई अब कंपनी को कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपका सामान वो खराब होगा तो कंपनी कई बार वारंटी भी देती है, गारंटी भी देती है। तो अगर उसमें कोई भी टूट फूट आती है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको डील कर सकते हो कंपनी के साथ। तो इसी को बोलते हैं सर्विसेज, अदर जो सुविधाएं देती है कंपनी। तो ये सब मार्केटिंग टर्म्स में आता है ना। थ्रू सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग का ना इंटीग्रल पार्ट क्या है, सेलिंग। सेलिंग क्या होता है, एक ऐसा तरीका है जिसमें सामान को किसी भी तरह से बेचा जाता है। और सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सेल करने के लिए प्रमोशन किया जाता है ना, एडवर्टीजमेंट किया जाता है। ये मार्केटिंग का एक हिस्सा है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग में यही सब कुछ हो गया। मार्केटिंग जो है एक ब्रॉडर टर्म, ब्रॉडर टर्म क्यों है, क्योंकि मार्केटिंग अपने आप में बहुत चीजें हैं इसमें। एंड इट इज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड फाइंडिंग आउट वेज एंड मीन्स फॉर सेटिस्फाइंग देम। देखिए पहले क्या होता था, पहले
अगर आप देखोगे ना तो पहले मार्केटिंग नहीं होती थी, पहले सेलिंग होती थी। सेलिंग में क्या होता है कि सामान को किसी भी तरह से बेच दो। अब आप देखो आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, आजकल कंपनियां सिर्फ सामान को यूं ही नहीं बेचती, उसके पीछे आप देखोगे कोई भी सामान आप लेते हो तो आपको कस्टमर नंबर मिलता है, टोल फ्री नंबर्स दिए जाते हैं, आपको सर्विसेज दी जाती हैं, और आप कंपनी से कभी भी जुड़ सकते हो, कंपनी को शिकायत भी भेज सकते हो, और कंपनी स्टडी करती रहती है, देखती रहती है कि कस्टमर को आज किस तरह के सामान पसंद है, और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को में बनाया जाता है। और पहले क्या होता था, सामान को ऐसे नहीं बनाया जाता था, सामान अपने हिसाब से बना देते थे। अब जैसे एग्जांपल के लिए पहले की टीवी देख लो, टेलीविज़न। अब आप देखो पहले की टीवी कितने केजी की होती थी, 20-20 किलो की होती थी, और उसमें क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी। कस्टमर एक तरह से बोझ ही, बर्डन ही रहता था उसको, और उसमें चैनल भी 5-6 ही आते थे, अब हद से हद 12 आते थे, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। अब आज की डेट में देखो एन नंबर्स ऑफ चैनल्स आते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्शन है, और आप अपने फैसिलिटी के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब उसमें देखो मैसेज का भी फंक्शन आने लगा है, और आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे फंक्शंस देंगे। तो मार्केटिंग क्या है? इन सब का कलेक्शन है, सिर्फ सेलिंग नहीं है। सेलिंग में क्या होता है? आप किसी भी तरह से सामान को बेच दो। मार्केटिंग में क्या होता है? हर चीज़ आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आपको सामान का एडवर्टाइज़मेंट भी करना पड़ेगा, आपको सामान ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कस्टमर जो है सामान की डिमांड करें, है ना? तो आपको सारे फीचर्स देने पड़ेंगे। तो आप इसीलिए आप देखते हो आजकल आप कोई भी सामान खरीदने जाओ, तो उसका ट्रेंड को एनालाइज़ किया जाता है। अब देखो ना दीपावली में अभी हमारे चाइना के साथ कितना झगड़ा चल रहा है, तो सब कंपनियों ने एनालाइज़ किया कि इस बार हमारे कस्टमर जो है चाइना के सामान नहीं खरीदेंगे। तो अब देखो नए-नए तरीके से इनोवेटिव तरीके से प्रोडक्ट को अपना बना रहे हैं, बेच रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि अब लाइट्स जो आप खरीदोगे, चाइना का सामान तो बिल्कुल भी मत खरीद लेना, ध्यान रखना, ठीक है? अरे सुन रहे हो? यस सर, क्लास? सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं तो खरीदना मत, खरीद रखा है तो तोड़ फोड़ दो, समझ खरीदते ही गए? नहीं है। हाँ, खरीद खरीदते नहीं है। कई बच्चे खरीदते हैं, बोलते नहीं है, और आसपास लड़ी लगी हुई है ना ये चाइनीज, तो उखाड़ पुखाड़ दो उसको। सर अब इंडिया की भी आ गई है, देखिए आपने। तो कंपनियों ने क्या किया, देखो ये मार्केटिंग कहलाएगा, पता है क्यों? क्योंकि कंपनियों ने एनालाइज किया ना, कंपनियों को पता चल गया भाई मौका मिल गया है। तो कंपनियों को मौका मिल गया है तो कंपनी क्या करती है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करके निकालते हैं कि भाई उनका सामान बिके, मार्केट में पेनिट्रेट करें। अब देखो कंपनियों को मौका मिल गया है, जो इंडियन कंपनी जिनकी लाइट्स वगैरह नहीं बिकती थी, उन्होंने क्या किया, अब लाइट जो है अपना एक मौका मिल गया उनको, उन्होंने एनालाइज किया लोगों के मूड को, कि देखा कि हाँ अब भाई लोग ऐसी चीजें जो चाइना के सामान है अब कम खरीदना चाहेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो इसीलिए थोड़ा महंगा भी होगा तो खरीद लेंगे हमारा सामान। तो उन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दिया, तो आप मार्केट में देखोगे लोग थोड़ा सा लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं, ठीक है? तो ये इसी को मार्केटिंग कहते हैं। इसको क्या करती है कंपनी, इसके पीछे बहुत एनालाइज करती हैं, हमें कई बार पता नहीं चलता है। कंपनियां इसके पीछे बहुत दिमाग लगाती हैं और उसी तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं जो प्रोडक्ट हम आगे चल के डिमांड कर सकते हैं, ठीक है? तो मार्केटिंग में देखो ये लास्ट वाली लाइन फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है देयर फॉर मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, इसीलिए बेटा मार्केटिंग को ना हम ब्रॉडर टर्म कहा गया है, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर हर चीज है, सेलिंग भी है, एडवर्टीजमेंट भी है ना, इनोवेशन भी है, एनालाइज भी है, और कोई भी ऐसी चीज, कुछ भी ऐसा करो जिससे कि लोगों की नीड्स को पता कर लो। देखो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, आप कुछ भी ऐसा करो जिससे कि आप लोगों के नीड्स को आइडेंटिफाई कर सको, ये वाला पॉइंट, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। अब देखो लोगों को क्या चीज की जरूरत है, उनकी वांट किस तरह की है, उस तरह की चीजों को एनालाइज करो, और उसके हिसाब से सामान लेके आओ, और किसी भी तरह से ना उसको सेटिस्फाई करो। पहले क्या होता था, सेटिस्फेक्शन का ध्यान नहीं दिया जाता था, भाई सामान बना दिया, बात छुट्टी, अब कस्टमर खरीदेगा तो ठीक है, नहीं खरीदेगा तो वो जाने, उसका काम जाने, मजबूर कर देते थे कस्टमर। अब क्या है, कस्टमर को मजबूर नहीं किया जाता, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है। अब ऐसे ऐसे सामान आते हैं, आप देखो कस्टमर सेटिस्फाई होता है, जैसे वॉशिंग मशीन देख लो, नई नई जो वॉशिंग मशीन आई है उनमें क्या है, कुछ नहीं है, आपने सामान डाला, भूल जाओ कपड़े उपड़े, उसके बाद वो सुखा के निकालती हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ फाइनल करके निकालती है, ठीक है? अब ऐसे ऐसे आ गई हैं वॉशिंग मशीन की जो प्रेस करने की भी सुविधा उसमें दी जा रही है। आप उसमें मतलब महंगा खरीदोगे तब, अभी बहुत ही दिक्कत होगी ये टेक्नोलॉजी में, लेकिन आपको हर चीज एकदम वो रेडीमेड मिलेगा।
तो ये क्यों किया गया, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज दे हैव टू टेक आउट दोज क्लोथ्स, है ना, और फिर जाके उनको सुखाओ, ये करो वो करो। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी में चेंज होता है और उसी के हिसाब से एकदम उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो लोग सेटिस्फाई रहते हैं प्रोडक्ट से। अब इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले स्लाइड पे। अब देखो डेफिनेशन इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है। आप चाहो तो अपना मीनिंग लिख सकते हो, ऐसे जनरली बोर्ड में डेफिनेशन नहीं, मीनिंग पूछा जाएगा। तो मीनिंग में आप बता दीजिएगा जो पीछे हमने लिखा है, और इसका देख लो डेफिनेशन, अगर ये इजी लगे तो ये कर लो। काफी पॉपुलर डेफिनेशन है। कहा गया है कि मार्केटिंग इज अ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स और यूजर्स। ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन है। इन्होंने ये बोला है कि मार्केटिंग एक ऐसी परफॉर्मेंस है बिजनेस एक्टिविटी की जो सीधा सीधा क्या करती है, सामान को फ्लो करती है, यानी कि आगे बेचती है। किसके थ्रू, प्रोड्यूसर्स के थ्रू कंज्यूमर्स तक या यूजर्स तक, जो भी इसको यूज करने वाले लोग हैं उन तक। एक और डेफिनेशन है फिलिप कोटलर की, ये अमेरिकन मार्केटिंग ऑथर हैं। देखो इनका जो है, इन्होंने ये बोला है कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। देखो मुझे ये डेफिनेशन काफी अच्छी लगती है कि मार्केटिंग जो है ना एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विथ अदर्स। तो मैं चाहूंगा कि आप ये डेफिनेशन लिखो, ये काफी बेटर है और इजी भी है। कि मार्केटिंग एक ऐसी सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स वो सामान जो उनके काम की है या जो उनको जरूरत है वो ले सकते हैं, और यहाँ पे क्रिएट किया जाता है ऑफरिंग। आप देखो मार्केटिंग क्या करती है, आपके ना नीड्स को बढ़ा देती है। आप देखना कोई कई बार आपके पास सामान होता है और मार्केट में नया सामान आता है तो आपकी जरूरत बढ़ जाती है, आपको लगता है नहीं अब तो ये बहुत जरूरत है, मुझे खरीदना ही होगा, जबकि आपको कोई जरूरत नहीं होती। सपोज करो आपके घर में फोन है, एक फोन से आप काम कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप देखोगे नया फोन आता है तो उसमें कई सारे फीचर्स ऐड होके आते हैं, तो आपको लगता है कि पुराना वाला मेरा जो फोन है वो तो बेकार है, अब तो किसी काम का नहीं है, और आप मन में ही मनाने लगते हो जल्दी खराब हो नया खरीदो। तो आप देखो इसको बोलते हैं क्रिएटिंग ऑफ ऑफरिंग्स। तो ऐसा कुछ बना के दे दो मार्केट में कि भाई कस्टमर जो है अपने आप ही उसकी नीड आ जाए, जरूरत महसूस होने लगे सामान खरीदने की। तो इसी को बोलते हैं क्रिएट ऑफरिंग। तो अपने आप ही कुछ भी ऐसा कर दो जिससे कि उसको मन करे कि मैं नया सामान खरीदूं हर हालत। तो इसको बोलते हैं क्रिएट ऑफरिंग। और इसमें फ्रीली एक्सचेंज हो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, जो देखो कोई भी सामान आप तभी बेच सकते हो सामने वाले को जब उसके लिए वो वैल्यूएबल है। मान लो कि किसी के पास एक फोन है और उसमें सारे वो फीचर्स हैं जो नए फोन में आए हैं, तो वो खरीदेगा? वो तो कभी नहीं खरीदेगा। वो बोलेगा भाई मेरे को फायदा क्या खरीद के, वो तो पहले ही मेरे पास है। तो इसीलिए आपको वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा कोई भी चीज। व्हेनेवर यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, you will have to make it very valuable. That should be very much valuable, then only he is going to purchase from his side। तो तभी तो वो खरीदेगा। तो इसीलिए मार्केटिंग के अंदर कभी भी सामान को वैल्यूएबल बनाया जाता है, कोशिश की जाती है, इसीलिए स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि सामान को ऐसा बनाओ जो सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, तभी वो जाके खरीदेगा। तो यही इन्होंने डेफिनेशन में बोला। अच्छा सोशल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आजकल देखो मार्केटिंग में ना सामान बेचने से पहले आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। आपको कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ेगा कि सर आप किस तरह का सामान चाहते हैं, क्या चाहते हैं। आप देखो ना, अब आप देखो कि शहर के अंदर ज्यादा स्पेस नहीं होता, लोग चाहते हैं कि कम जगह में ज्यादा चीज आ जाए। तो अभी क्या है, आप देखो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, देखो जैसे टीवी है, अब 50-40 किलो की नहीं रहेगी भंगाड़ से। आप देखोगे 2-3 किलो, 4 किलो, 5 किलो में एकदम कहीं भी कील में लगा के टांग दो दीवार, चलती रहेगी फर्स्ट क्लास। और पहले वाले टीवी टांगने की तो छोड़ो, पहले टेबल का भी इंतजाम करना पड़ता था मजबूत सा, क्योंकि अगर आप ऐरा गहरा इसमें रख दोगे ना तो वो पंक्चर कर देती थी टीवी, इतना भयंकर वजन होता था। तो ये सब, और अगर खराब हो गई तो टांग के ले जाने के लिए 2 आदमी चाहिए होते। किस चीज का हेलो, वेट होता था? टीवी का। अब तो तुम आराम से अच्छा। पतली वाली स्लिम टीवी चला रही हो तो तुम्हें पता नहीं है ना। पूछना मम्मी पापा से, पहले वाले टीवी उन्होंने कभी बनवाने के लिए ले गए होंगे तो 2 जने चाहिए होते होंगे उठा के ले जाने के लिए। 20-20, 30-30 किलो से कम की तो आती नहीं थी। और अगर बड़ी साइज की है तो फिर तो 50 किलो भी पहले हो की जाए बात तो कोई है, बड़ी बात। क्या? कितने साल पहले की बात है ये? अरे 10-15-20 साल पहले की बात है बेटी। चलो तो आगे देखो, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अभी आप ये देखो आरती, अभी अभी आप हम 5-6 किलो की बात कर रहे हैं ना, आप देखना 10-12 साल के बाद
100 ग्राम 200 ग्राम की भी टीवी मिल सकती है, कोई भरोसा नहीं है बेटा। पता चला एक पर्दा आ गया, क्लोथ टाइप में टांग दो, उसको टीवी बन जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी आ सकती है, ठीक है। यस सर। हाँ, तैयार रहना इस चीज के लिए, फिर सब मजाक उड़ाएंगे हमारा कि भाई पहले ये लोग 2 किलो 3 किलो की टीवी लेके घूमते थे। तो ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के फीचर्स क्या हैं? देखो, मार्केटिंग बहुत ही, हमने पढ़ लिया ना कि ये बहुत ही ब्रॉडर कंटेक्स्ट है। तो मार्केटिंग के अंदर सब कुछ है। देखो, मैं एक बार फिर से बताऊं उसकी डेफिनेशन, कि मार्केटिंग जो है ना, ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स वो सामान प्राप्त करते हैं जो उनको चाहिए, ठीक है। और बिजनेस जो है उसे क्रिएट करती है, ऑफरिंग क्रिएट करती है, फ्रीली एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, और वो सामान एक्सचेंज किए जाते हैं जो दूसरे के लिए वैल्यूएबल है। तो मार्केटिंग के अंदर बेसिकली अगर आप देखो तो हर चीज आ गई, सेलिंग भी आ गई, एडवर्टीजमेंट भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गई, क्रिएट ऑफरिंग भी आ गई, नीड एंड वांट भी आ गई। तो वो सब कुछ होते हैं, तो यही इसके फीचर्स हैं। तो देखिए फीचर्स क्या है मार्केटिंग की। पहला फीचर है नीड्स एंड वांट्स। इसमें बताया गया है कि मार्केटिंग के अंदर जो सबसे पहला जो फीचर है ये है नीड और वांट। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हेल्प करता है पीपल गेटिंग व्हाट दे वांट। ओके, तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वेयर इट हेल्प्स पीपल व्हाट दे वांट। सपोज इफ यू आर डिमांडिंग सम प्रोडक्ट, आप कोई किसी तरह का प्रोडक्ट डिमांड करते हो मार्केट से कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब कई लोग मार्केट में डिमांड कर रहे थे कि यार ट्रैफिक जाम हो रहा है, हमें जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे आप देख लो, अभी मैं अभी क्लास लेने से जस्ट पहले न्यूज आ रहा था कि ड्रोन बन गए, ड्रोन कार सुना है, देखा होगा आपने भी न्यूज, ड्रोन कार लॉन्च हुई है। कौन से कंट्री में? कोरिया में, ठीक है। ड्रोन कार लॉन्च हुई है, ऊपर ऊपर उड़ान भरेंगी, थोड़ा सा किराया ज्यादा होगा। आप कभी भी जाना चाहते हो तो उसमें बैठो, और जो रास्ता 2 घंटे का है वो 20 मिनट में तय कर लो, ठीक है। तो इस तरह की आपको फैसिलिटीज मिल रही है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, जो लोग चाहते हैं उनकी डिमांड पूरी की जा रही है। इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में भी। अब देखो, आप कहीं से निकलते हो तो जाने के लिए आपको 2-2 घंटे क्यों लग जाता है? क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोड पे जाम लगा रहता है। तो ऐसे में लोगों की डिमांड आजकल आने लगी, यार कोई ऐसी कार नहीं है जो हवा हवा में उड़े, है ना, रोड पे चलने की जरूरत ही ना पड़े। तो देखो उसके लिए भी काम चल रहा है, कार बनाई जा रही है, बल्कि इनफैक्ट लॉन्च भी हो चुकी है। लेकिन अब उसके लिए फिर रास्ता साफ चाहिए ना ऊपर। आने वाले समय में आप देखो कार उड़ते हुए, उड़ने वाली कार मिलेंगी, और उड़ने वाली कार मैंने पहले भी बता चुका हूँ बन चुकी है। उसका ट्रायल भी हो चुका है, सक्सेसफुल रन हो चुका है उसका। तो आप देखोगे मार्केट में ऐसी होंगी, लोग कार खरीदेंगे, अपने घर से उड़ान भरेंगे, और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऊपर ऊपर ही उड़ते हुए चले जाएंगे, रास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, फर्स्ट क्लास। तो इसमें क्या बताया गया है कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को क्या चाहिए उसको पूरा करने में मदद करता है। अब आप इमेजिन करो, आज से 50 साल पहले ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि उड़ने वाली कार कोई बनाएगा, कितना महंगी पड़ेगी। फिर भी बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि लोगों की डिमांड है भाई। लोग कह रहे हैं हमें तो चाहिए, हम हवा में उड़ के जाएंगे, ठीक है भाई, जाओगे तो ठीक है, बना देते हैं, गिरना तो तुम जानना, तुम्हारा काम जाने। लेकिन फिर भी कार बनेगी और बन रही है। तो अब मार्केटर्स जॉब इज टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कंज्यूमर एंड डेवलप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, कि जो मार्केटर है, मार्केटर कौन होता है? सेलर, सिंपल भाषा में समझ लो, सेलर को हम मार्केटर कहते हैं। थोड़ा सा फर्क है, देखो सेलर जबरदस्ती सामान को बेचता है, और मार्केटर जबरदस्ती नहीं बेचता। मार्केटर आदमी की नीड को पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है। ध्यान रखना, दोनों में फर्क है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मार्केटर सेलर है, लेकिन मार्केटर वो आदमी है जो सामने वाले की सेटिस्फेक्शन को पूरा करता है, और उसकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करता है, और तब सामान को बेचता है। तो मार्केटर का काम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, नीड को, लोगों की जरूरत को आइडेंटिफाई करता है वो, कि भाई लोगों को जरूरत बेसिकली है किस चीज की, और फिर उस तरह के प्रोडक्ट को उनको देता है। तब हम बोलेंगे कि मार्केटिंग की है, ठीक है। और उसी तरह से सामान को बनाता है। तो पहला फीचर क्या हो गया स्टूडेंट? नीड्स एंड वांट्स। तो मार्केटिंग का सबसे पहला फीचर यही है कि मार्केटिंग जो है, तब इसमें क्या होता है, लोगों के नीड्स को और वांट्स को पूरा करने की कोशिश की जाती है, और उनके हिसाब से सामान को बनाया जाता है। तो व्हाट द कंज्यूमर वांट in the product, that product is modified according to his demand. Okay, at the time of manufacturing that product, it is very carefully designed, and have a different view, and the view is basically to prepare such type of goods which will satisfy the needs of the customers.
तो उस तरह से उसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहाँ पे नीड और वांट दोनों हो गई। देखिए नीड क्या होता है, हर हालत में चाहिए। वांट क्या होता है, आदमी चाहता है थोड़ा सा बदल जाए। अब जैसे खाने के लिए एग्जाम्पल है, खाना देखो सबकी नीड है, हमें कुछ ना कुछ तो खाना है सरवाइव करने के लिए। लेकिन वांट क्या है, वांट में आप तरह तरह की नीड, अब घर में भी कई बार आपकी मम्मी बना देती है खाना, नहीं हमें ये नहीं खाना है, हम तो आज ये खाएंगे, भाई ये तो इसका मतलब ये वांट हो गया। अच्छा गरीब घर में चले जाओ जहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वहां पे आपको बच्चे ना नौटंकी नहीं करेंगे तुम लोगों की तरह। वहां पे तो भाई मजबूरी है, जो बन गया जो मिल गया रूखा सूखा खाना है, उसमें ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को बर्गर ही चाहिए है। बर्गर जैसे ही मुंह से निकलेगा थप्पड़ खा लेंगे तुरंत, कुछ नहीं मिलेगा उसकी जगह। तो यहाँ पे क्या है, नीड एंड वांट। अब ये मार्केटिंग की खास बात, हम लोग अपनी वांट को बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, और हमें मिल भी जा रहा है। तो जैसे चीजें हमें चाहिए वैसी चीजें हमें अवेलेबल है, हर तरह की चीज अवेलेबल है। आप देखो ना कई बार दीपावली में अब कई लोग जो है दिया जलाते हैं, जो कि जलाना भी चाहिए। तो अब ये हमारी वांट है, तो आप देखो मार्केट में दिया भी मिलेंगे। अब कई लोग जो है लाइटिंग सिस्टम चाहते हैं, तो लाइटिंग सिस्टम भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें बस यही दिक्कत है, लक्ष्मी जी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई शादी हो रही है कि क्या हो रहा है, तो वहां पे कैसे जाएंगी। अब दिया जलाओगे तो लगेगा कि हाँ भाई वाकई में फेस्टिवल हो रहा है, तो कोशिश करो दिया जलाओ, गरीबों का पेट भरेगा। ठीक है, और जो गरीब हैं जो दिया हुआ बेच रहे हैं उनकी डिमांड पूरी होगी, बेचारे पूरे साल में भर इंतजार करते हैं कि हम लोग दीपावली में बना के और ये सब सामान बेचेंगे। तो वो भी तो लोगों की डिमांड को देख के बना रहे हैं। ठीक है, तो आप कम से कम ये महंगे सामान, ये लड़ी वड़ी की जगह बल्कि आप दिया ही खरीद लो, मेरा तो व्यू ये अच्छा रहेगा, कम से कम गरीबों का पेट भरेगा। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोगों की वांट्स अलग अलग है। कोई बच्चा लड़ी लगाना चाहता है, कोई दिया जलाना चाहता है, कोई मोमबत्ती जलाएगा। तो इसी हिसाब से नीड्स एंड वांट्स बदलती रहती हैं और फुलफिल की जाती है। तो मार्केटिंग यही है, देखो कि क्या नीड है, लोग किस तरह के प्रोडक्ट चाहते हैं, और उसके हिसाब से सामान बनाना शुरू कर दो। दूसरा आता है फीचर हमारा, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग मीन्स अ कंप्लीट ऑफर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो कंप्लीट ऑफर देने की कोशिश की जाती है। कंप्लीट ऑफर कैसे देंगे, कंप्लीट ऑफर में क्या होता है, आप बेसिकली देखेंगे जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है ना, तो प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर्स के हिसाब से बनाया जाता है। While offering products to consumer, it should include the features like size, quality, taste, price, availability, etc. जब भी आप देखो मार्केट ऑफरिंग में क्या होता है, जब आप, ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट बना दो और कंज्यूमर एक बार यूज कर ले और अगली बार जब मार्केट में खरीदने जाए तो पता चला अगले दिन आएगा वो सामान है ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मार्केट में ऑफरिंग कंप्लीट ऑफर करना पड़ेगा। कंप्लीट ऑफर में हर चीज आती है। जब आप कोई सामान बनाते हो तो आपको साइज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो जैसे ये साइज है, तो इसमें आपने देखा होगा, आप मार्केट में खरीदने जाओ तो आपको कम साइज वाला भी मिलेगा, थोड़ा बड़ा साइज में भी मिलेगा। तो हर आदमी की डिमांड अलग अलग होती है। मान लो कोई अकेले रह रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, तो वो ज्यादा बड़ा नहीं ढूंढेगा, वो छोटे में, अब गरीब आदमी है तो वो छोटा ही खरीदना चाहेगा ना। अब मान लो कोई पैसे वाला है तो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा वाला साइज खरीद सकता है। ऐसे ही आप देखो शैम्पू, आप खरीदोगे तो 2 रुपए का भी आता है सैचेड उसका, और फिर 5 का भी आता है, और बड़ा साइज में खरीदना है तो 200, 300, 400, महंगे महंगे भी आते हैं। तो ये जरूरी है। अच्छा क्वालिटी, आपने देखा होगा हर चीज की क्वालिटी। अब आप पेन खरीदने जाते हो मार्केट से, तो आपने देखा होगा पेन 2 रुपए का भी आता है, 3 का भी आता है, 5 रुपए का भी आता है ना, 10 का भी आता है। अब 50 भी का खरीदोगे वो भी आ जाएगा, 1000 रुपए का भी आता है मार्केट में। और कोई सनकी टाइप होगा, बोलेगा भाई मेरे को लाख रुपए का चाहिए, बेटा वो भी मिल जाएगा। आप जाके एक बार ऑर्डर तो करो, 1 लाख का भी पेन मिलता हुआ मिल जाएगा आपको। और अगर कोई और सनकी टाइप है, वो कह रहा है मेरे को 10 लाख खर्च करने हैं, कर ले बेटा, 10 लाख का भी पेन मिल जाएगा। उसमें मोती होती या हीरे हीरे जड़ देंगे साइड में, और करोड़ों का खरीदना है तो करोड़ भी लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है मार्केट ऑफरिंग। जो आदमी जैसा सामान खरीदना चाहेगा, बिजनेस में कंपनियां कोशिश करती हैं कि उसके लिए उसी तरह का प्रोडक्ट बना के दें। अब आप ये देख लो ना, ये अंबानी एंड फैमिली है। अब इन लोगों को फोन, आपको क्या लग रहा है आईफोन ये 2 2 लाख 3 लाख वाला फोन इनको हजम हो जाएगा? आंसर है नहीं होगा। इन लोगों को चाहिए कम से कम करोड़ का। तो उसमें आपने देखा होगा डायमंड का वो लगा देते हैं, लेयर लगवा देते हैं, कंपनी को ऑर्डर कर देंगे भाई हमें डायमंड वाला चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, डायमंड का एक लेयर बना के चारों तरफ फोन के और दे देंगे, ये लो मैडम गिराते रहो। तो ये हो जाता है। अब इसमें क्या है, ये कंपनियां इस तरह के ऑफर देती हैं। अब आप देखो कार भी, आप देखो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कोई लिमिट नहीं है।
आपको अलग से चाहिए तो अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा, पैसे वालों के लिए अलग से भी बना के दे देते हैं वो लोग। तो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करें। तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है कि कंप्लीट ऑफर देना, प्रोडक्ट के अंदर वो सारे ऑफर देना जो एक सामने वाले को चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर को जब भी आप सामान बना रहे हो तो आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, साइज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर तरह की साइज के पेन वो जो है सामान लोग चाहिए होते हैं। किसी को ज्यादा पैसा कम है तो स्मॉलर साइज लेना चाहता है। क्वालिटी भी आपको अलग अलग रखनी पड़ेगी। आप देखो टूथपेस्ट मार्केट में खरीदने जाते हो तो आपको ना एक ही टूथपेस्ट में दो दो तीन तीन क्वालिटी कई बार आपको मिल जाएगी, आपने शायद अगर ध्यान दिया हो तो उसमें भी क्वालिटी अलग अलग मिलेगी। आप जैसे पेप्सोडेंट भी खरीद रहे हो ना, तो उसकी भी दो दो तीन तीन क्वालिटी आती है। ठीक है, अब आप मार्केट में जाके ध्यान देना, अलग अलग क्वालिटी मिलेगी, टेस्ट अलग अलग मिलेगा, प्राइजेस अलग अलग मिलेंगी, अवेलेबिलिटी हर समय मिलेगी। तो कंपनी चाहती है कि मार्केट में हर तरह से सामान अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि कस्टमर जाए और रोते हुए आए कि भाई सामान नहीं मिला, फिर रोएगा नहीं, गलत बोल गया मैं, आजकल वो सामान दूसरा लेके आ जाएगा सीधा उठा के और कस्टमर आपका खत्म, अगली बार से आपका सामान ही नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए आपको मार्केट ऑफरिंग रखनी पड़ेगी, हर तरह का सामान मार्केट में भर दो जिससे कि कस्टमर हर हालत में खरीद के जाए। तीसरा, कस्टमर वैल्यू। तीसरा फीचर ये है मार्केटिंग का कि आप सामान को कुछ ऐसा करो कि कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो। है ना, कस्टमर कभी भी सामान को तभी खरीदेगा जब उसको लगता है कि भाई ये सामान उसके लिए वैल्यूएबल है, वो उसके नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा, तभी वो उस सामान को खरीदेगा। सो द मार्केटर शुड ऑलवेज ऐड वैल्यू टू हिज प्रोडक्ट। तो इसीलिए बेटा मार्केटर जो है, जो सामान बेचने वाला है, वो सामान में वैल्यू ऐड करता है। जैसे अभी देखो मैं कोलगेट की बात कर रहा था ना, अब देखो ये वाला कोलगेट आप यूज करके देखना, ये पेप्सोडेंट है, पेप्सोडेंट में आता है ये अलग से, थोड़ा सा महंगा रहता है। अब आप उसको देखना, उसमें इस तरह का निकलेगा ये। अब इसको करोगे ना, थोड़ा ठंडा सा लगता है, फ्रेशनेस फ्रेशनर रहता है इसमें, और अच्छा भी है, वैसे क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो आपको ये भी मिल जाएगा और एक नॉर्मल वाला भी मिल जाएगा। तो कुछ ये लोग कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं कि सामने वाला एकदम खुश हो जाए। अब आप देखते हो ना ऐड में आता रहता है कौन सा, क्लोजअप वाला, दांत ऐसे कर लेते हैं वो, एक लड़का लड़की का दिखा देंगे दांत छत्तीस ही अपना दिखा देते हैं वो लोग, और फ्रेशनेस आती है, दूर तक फ्रेशनेस जाती है, तो वो अट्रैक्ट होते चले आते हैं। तो ऐसा तो बेटा ये ऐड ऐड में है, ऐसा रियल में नहीं होता, लेकिन ठीक है, कस्टमर के लिए वैल्यू है। अब जितने भी लड़के हैं उनको ये दिखा के बेच देते हैं। कई लोग क्लोजअप, अब मैंने देखा कई क्लोजअप की डिमांड करते हैं, खास करके कॉलेज वाले बच्चे, क्योंकि उन्होंने ऐड में देखा होता है, एक बार अपनी छत्ती दिखाड़ो तो अट्रैक्शन हो जाएगा, दूर दूर से भरमार लग जाएगी बच्चों की। ठीक है, तो फिर वो यही खरीदना शुरू कर देते हैं, क्लोजअप ही लगाते हैं, उनको पता है ऐसा होगा कुछ नहीं, पता नहीं क्यों। तो ये क्या है, कस्टमर वैल्यू। कोई भी चीज सामान में ऐसा डाल दो कि कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में सबको? हाँ या ना? क्लास, बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्लास, हाँ। अब आखिर एक और देखो, एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसमें ये बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पार्टी एक साथ आती हैं और एक्सचेंज करती हैं, यानी देखो अदला बदली। अब इसमें देखो ध्यान ये देना है कि जब भी आप कोई जैसे सामान दे रहे हो तो सामने वाला बदले में आपको रिटर्न भी तो करेगा। अब जैसे इसने सामान बेचा तो ये देखो ये कैश दे रही है इधर, तो यहाँ पे क्या है, ये चीज होना जरूरी है, एक्सचेंज मैकेनिज्म होना जरूरी है। तो मार्केटिंग की एक और खास फीचर ये है कि इसके ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टी होती है, आमने सामने आती हैं और प्रोडक्ट को बेचती हैं और बदले में सर्विसेज देती हैं, और उसके बदले में दूसरा वाला रिटर्न देता है। वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, कोई सर्विसेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदला बदली का होना जरूरी है। अब एसेंशियल कंडीशन क्या है, देखो एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कब हम मानेंगे कि एक्सचेंज मैकेनिज्म हुआ है। सबसे पहले तो बायर सेलर का होना जरूरी है। दूसरा ये ऑफरिंग समथिंग, कुछ ना कुछ बेचना चाहिए, जैसे कोई ना कोई प्रोडक्ट हो, है ना, या बायर मनी हो, कुछ तो हो। फिर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, दोनों पार्टी, ईच पार्टी शुड कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके बीच में कि भाई खरीद रहा है, इतना पैसे दूंगा, इतना लूंगा पैसे। ये फ्रीडम होना जरूरी है, दोनों पार्टी के पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि किसी को थप्पड़ मार के जबरदस्ती दे दो, पैसे ले लो, चल भाई ला पैसे, ये ले, तेरे को लेना ही पड़ेगा। अब जैसे ये नहीं है कि आप मार्केट में गए, दुकान वाले ने पकड़ लिया, ये लो 100 रुपए छीन लिए तुम्हारे, और एक कुछ भी पकड़ा दिया, ये लो घर पे ले जाके मोमबत्ती जलाओ चलो। तो ये मार्केटिंग नहीं कहलाएगी। मार्केटिंग तभी होती है जब दोनों पार्टी फ्री हो और अपनी बात माने, उनकी उनकी मर्जी चलेगी। वॉलंटरी, ये भी है, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द ऑफर मस्ट नॉट बी अ कंपल्शन।
इसके पीछे मजबूरी नहीं होनी चाहिए, कोई मजबूर ना करे आपको कि ये सामान खरीदना ही पड़ेगा। अब जैसे मार्केट में गए, दुकान वाले ने बोला कि भाई ये मेरे पास दिया, ये लो, और आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो लड़ी खरीदूंगा चाइना वाली। तो ऐसे में तुम, अब कई रहता है ना बदमाश, देशभक्त नहीं हो मान लो, और आप कह रहे हो मैं तो चाइना की लड़ी खरीदूंगा, तो ये थोड़ी ना कि तुम्हें थप्पड़ मार के जबरदस्ती बोलेगा ये लड़ी नहीं मिलेगी, दिया ले जाके जलाओ। आपको मर्जी है आपकी, भाई मार्केटिंग चल रही है, आपको खरीदना है, जो खरीदना है वो खरीदो। तो इसीलिए वॉलंटरी है, ठीक है। तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, कोई मना नहीं है आपके लिए, कोई भी मना नहीं करेगा, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप जबरदस्ती बोलो कि नहीं मैं तो चाइना वाला ही सामान खरीदूंगा, भाई कौन मना करेगा। हाँ लोग बोल सकते हैं भाई गलत है मत खरीदो, लेकिन आपको जबरदस्ती नहीं कोई कहेगा कि खरीदो। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। चार हमने पढ़े, एक तो नीड एंड वांट पढ़ा, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, जिसके अंदर मार्केट में ऑफर किए जाते हैं तरह तरह के क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, प्रोडक्ट और कस्टमर वैल्यू, कोई भी सामान वो दो जो सामने वाले के लिए कीमती हो, उसके लिए जरूरत हो, ऐसा ना दे दो कि उसको चाहिए ही नहीं, जबरदस्ती पकड़ाया जा रहा है। और एक्सचेंज मैकेनिज्म का होना जरूरी है, अदला बदली का होना जरूरी है, तभी जाके मार्केटिंग माना जाएगा, अदरवाइज मार्केटिंग नहीं माना जाएगा। दैट्स ऑल, इतना ही है स्टूडेंट्स आज क्लास। अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि क्या चीजें को मार्केटिंग किया जा सकता है और क्या चीजों को मार्केटिंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। तो बस इतना ही करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज इतना ही आज की क्लास के लिए, अब लीव कर सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा बाद में।